पिछली वीडियो में हमने सीखा था विटामिन एंड मिनरल्स का ओवरव्यू। तो विटामिन क्या होते हैं? विटामिन जो थे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट थे जो हमको ट्रेस अमाउंट में छोटी क्वांटिटी में चाहिए थे नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के लिए। उसके हमने दो टाइप्स पढ़े थे, एक था फैट सॉल्युबल विटामिन और एक था वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में हमने पढ़ा था विटामिन ए, डी, ई, के, और वाटर सॉल्युबल में था विटामिन बी और सी। फैट सॉल्युबल वो थे जो फैट में सॉल्युबल हो जाते हैं, हमारी बॉडी उसे स्टोर कर सकती है, और वाटर सॉल्युबल वो थे जो हमारी बॉडी स्टोर नहीं कर सकती है। तो आज हम आगे पढ़ेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से थे? विटामिन ए, डी, ई और विटामिन के। विटामिन ए, इसका साइंटिफिक जो नेम है वो है रेटिनॉल, RETINOL, रेटिनॉल। विटामिन डी को हम बोलते हैं कोलिक एल्सिफेरॉल। इसमें विटामिन ई जो है उसको हम बोलते हैं टोकोफेरॉल, और जो विटामिन के है इसे बोलते हैं फाइलोक्यूनिन। इसमें क्या है ना, इसके नाम याद करने की एग्जैक्ट ज़रूरत नहीं है, बस हम अगर देख लेंगे ना, जैसे ए रेटिनॉल, डी कोलिक एल्सिफेरॉल, ई टोकोफेरॉल, के फाइलोक्यूनिन, तो हमारे दिमाग में एक बस बस जाएगी। क्योंकि एग्जाम में क्या आता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, तो बस इसको एक बार देख लेंगे तो हमें याद रहेगा कि डी को ये कहते हैं, ए को ये कहते हैं, ई को ये कहते हैं, के को ये कहते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसका ओवरव्यू और ले लेते हैं कि ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, ए किससे मिलता है, डी के क्या सोर्स हैं, डी किसकी डेफिशिएंसी से होता है। तो स्टार्ट करते हैं विटामिन ए से। जो विटामिन ए है इसकी डिफिशियंसी से हमें होता है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब अंधेरे में दिखना या रात में दिखना बंद हो जाता है। ज़्यादातर ये ओल्ड एज लोगों में होता है। और विटामिन ए जिस पदार्थ से हमें मिलता है वो है कैरेट, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंद, और लिवर, नॉन वेजिटेरियन सोर्स है वो है लिवर। तो इसमें हमको इतना याद रखना है कि विटामिन ए की डिफिशिएंसी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, और विटामिन ए के सोर्स क्या हैं, कैरेट, स्वीट पोटैटो और लिवर। उसके बाद अगला जो हमारा विटामिन डी है, विटामिन डी जो है उसको कोलिक एल्सिफेरॉल बोलते हैं। और विटामिन डी जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है अपने बोन हेल्थ के लिए। बोन हेल्थ मतलब हड्डियों की मजबूती के लिए और मूड रेगुलेशन के लिए। विटामिन डी जब आप लेते हैं ना तो आपका मूड भी अच्छा हो जाता है, मूड रेगुलेशन। तो आपने कभी देखा होगा सर्दियों में हम लोग धूप भी लेते हैं, जो धूप में लेने के बाद थोड़ा हमारा मूड और फ्रेश हो जाता है, हम लोग अच्छे हो जाते हैं। तो विटामिन डी सनलाइट में प्रेजेंट होता है। इसका सोर्स क्या है, सनलाइट। और एक सब्जी होती है मशरूम, मशरूम भी इसका बहुत अच्छा सोर्स है। अच्छा, विटामिन जो डी है इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, अगर हम विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में नहीं लेंगे तो हमको रिकेट्स हो जाएगा, ओस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। रिकेट्स बच्चों में होता है और ओस्टियोपोरोसिस एडल्ट्स में होता है। ये बोन डेंसिटी, बोन हेल्थ की बीमारियाँ हैं, इनमें बोन हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं रहती है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा विटामिन ई। विटामिन ई, विटामिन ई का जो नाम है साइंटिफिक नेम वो है टोकोफेरॉल। तो विटामिन ए में भी हमें ये याद करना है कि जो विटामिन ए ई है वो क्यों हेल्पफुल है। विटामिन ई हमारी स्किन और हेयर ग्रोथ में यूज़फुल है, हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है। किसको? स्किन, हेयर और इम्यून सिस्टम, इनके लिए बहुत ज़रूरी है विटामिन। और जो विटामिन ए की डिफिशियंसी से प्रॉब्लम होती हैं वो होती हैं स्किन प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, एक्ने आ जाएगा, पिंपल्स हो जाएंगे, और कमज़ोरी मतलब फटीग महसूस करता है इंसान, थोड़ा उसको कमज़ोर महसूस होता है। विटामिन ई के जो अच्छे सोर्सेज हैं जिन्हें हमसे विटामिन ई मिलेगा वो है हमारे नट्स एंड सीड्स। नट्स एंड सीड मतलब आमंड हो गया, पम्पकिन सीड्स हो गए ना, चिया सीड्स हो गए। जो ये नट्स एंड सीड्स हैं ये इसके बहुत अच्छे सोर्स हैं। और वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये इसके सोर्स हैं। अब है हमारा विटामिन के। विटामिन के को बोलते हैं फाइलोक्यूनिन, फाइलोक्यूनिन ये इसका साइंटिफिक नेम है। ऐसे लिस्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ लो एक बार तो याद रहेगा, हाँ विटामिन के कहीं आया है तो फाइलोक्यूनिन हो गया। अब ये विटामिन के की कमी से क्या होता है, हमारे ब्लीडिंग गम्स होते हैं। मतलब आपने देखा होगा ना, जो दांतों में से खून निकलता है, मसूड़ों में से खून निकलता है, वो होते हैं। विटामिन के यूज़फुल क्यों है, क्लॉटिंग फैक्टर, जो ब्लड होता है उसे जमाने में काम आता है। मतलब आपके कहीं चोट लग गई है और वो खून आपका अगर जमेगा नहीं तो वो बहता रहेगा,
तो उससे आपकी मौत भी हो सकती है। इसीलिए जो खून को जमाने का काम करता है वो विटामिन के करता है। विटामिन के सोर्स क्या हैं? डाइटरी सोर्स मतलब कहाँ कहाँ से मिलता है, तो ये हमें एग योक मतलब जो अंडे की जर्दी होती है वहाँ से मिलेगा। स्पिनच, स्पिनच मतलब पालक, पालक इसका एक बहुत अच्छा सोर्स है स्पिनच। तो ये थे हमारे सारे फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ए, डी, ई और के। एक बार अगर रिवीजन करेंगे क्विक वाला, तो फैट सॉल्युबल विटामिन में ए, डी, ई के 4 प्रकार के होते हैं। ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल, डी का कोलेकेल्सिफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल, के का पाइलोक्विनिन। ए जो है उससे नाइट ब्लाइंडनेस होती है उसकी डिफिशियंसी से, और ए के जो सोर्स हैं वो हैं कैरेट, स्वीट पोटैटो, लिवर। डी से जो है बोन हेल्थ अच्छी रहती है और मूड रेगुलेशन होता है। और डी के जो सोर्स हैं वो हमें सनलाइट से मिलती है और मशरूम से मिलती है। इसकी जो कमी से बीमारियां होती हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस और रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस और रिकेट्स, ये 2 बीमारियां होती हैं। अगला है हमारा विटामिन ई। विटामिन ई का जो है साइंटिफिक नेम है वो टोकोफेरॉल। ये हमारे स्किन, हेयर और इम्यून सिस्टम के लिए ज़रूरी होता है। इसकी डिफिशियंसी से जो स्किन प्रॉब्लम होती है और इंसान फटीग महसूस करता है, मतलब ढीला ढाला रहता है, कमज़ोरी रहती है। और जो उसके सोर्सेज हैं वो हैं अपने नट्स, सीड्स और वेजिटेबल्स। विटामिन के जो है उसका साइंटिफिक नेम है फाइलोक्विनिन। जो मसूड़ों में से खून निकलता है, ब्लीडिंग गम्स, ये इसकी डिफिशियंसी से होता है। इसका जो इंपॉर्टेंस है वो है ब्लड क्लॉटिंग का, खून जमाने में काम करता है, और ये हमें एग योक और स्पिनच से मिलता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग पढ़ेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन नेक्स्ट पार्ट में। वाटर सॉल्युबल विटामिन ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अब कवर करेंगे। थैंक यू।